आज हरीश साहू जी ने ये फरमाइश किया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर कुछ विश्लेषण हम और कुछ कहानी आपके सामने पेश करें। नमस्कार, मैं राम वचन प्रियदर्शी आशा करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बहुत आनंदित होंगे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में करीब करीब आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कुछ कहानी को मैं अपने अंदाज में पेश करूंगा, जिससे आपको सुनने में भी आनंद आए और कुछ ऐसी प्रेरणाएं मिलेंगी जो हमारे और आपके जीवन में काम भी आने वाला है। तो आपको बने रहना पड़ेगा इस कहानी के अंत तक। स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम है, क्या आप जानते हैं कि उनका नाम कुछ और भी है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का एक और नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। साथ ही साथ इनका जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को हुआ था और ये बंगाली बेटे थे। साथ ही साथ रामकृष्ण परमहंस के बहुत प्यारे शिष्य थे। वो रामकृष्ण परमहंस जिनके बारे में ऐसा वर्णन सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि इस कलयुग में माता काली ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया हुआ था। अपने तप बल के ऊपर रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शरीर को स्त्री शरीर में बदल दिया था। ये भी पढ़ने को वर्णन मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में यानी वेदांत के प्रखर वक्ता थे, जानकार थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। और उनके प्रखर वक्ता होने की वजह से ही वेदांत पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। शिकागो में उन्हें मात्र 2 मिनट का समय दिया गया था वेदांत के ऊपर बोलने के लिए। अब जब उन्होंने अपना भाषण का शुरुआत किया तो उन्होंने शुरुआत जानते हैं कैसे किया था? उन्होंने शुरुआत किया था कि मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में संबोधन किया था। अब ये संबोधन वहां पे अमेरिका में शिकागो इतना प्रचलित हुआ, इतना ख्याति मिला कि वाह 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 हो गया। साथ ही साथ विश्व धर्म संसद में 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राष्ट्र से अमेरिका के लिए स्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब उनके जीवन से जुड़ी एक बार वो अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था। आश्रम में आते ही उनके चरणों में सीधे लेट गया और बोलना शुरू किया, हे गुरुवर, मैं अपने जिंदगी में बहुत परेशान हूं। बोले कि क्या बात है भाई? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि क्यों परेशान? बोले कि मैं बहुत ही असफल व्यक्ति हूं। मैं जो भी करता हूं, जब भी करता हूं, परेशान तो रखता हूं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, सफलताएं नहीं मिल रही है। बोले कोई बात नहीं है, ये काम करो, थोड़ा सा समय दो। अब चरणों में गिरने की वजह से स्वामी विवेकानंद जी तो अपने आश्रम में सो रहे थे, जग गए थे। अब इन्होंने उनका नींद खराब कर दिया था।
अब ये बोला कि ये काम करो, थोड़ा सा वक्त दो, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं करता हूं। तब तक एक काम करो, ये जो कुत्ता है हमारा, उसको थोड़ा सा टहला कर लेकर आ जाओ, और मैं तब तक थोड़ा सा मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूं। अब वो कुत्ते को लेकर बाहर टहलाने के लिए जाता है। एक आध घंटे बाद जब वो वापस आता, तो स्वामी विवेकानंद जी देखते हैं कि उनका जो कुत्ता है वो काफी हाँफ रहा है, जीभ बाहर निकाला हुआ है और कर रहा है, वो हाँफ रहा है, बड़ा थका थका सा लग रहा है वो। अब स्वामी जी पूछते हैं कि भाई तुम तो थके नहीं हो, और ये जो कुत्ता है वो बस 1 घंटे के अंदर ही वो थक गया, ऐसा क्यों? तो जो व्यक्ति परेशान था, जो घुमाने लेकर कुत्ता को गया था, वो ये कहता है कि गुरुजी, ये ना रास्ते से इधर उधर भटक रहा था, जंप कर रहा था, दौड़ रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, एक रास्ते पे नहीं जा रहा था। और मैं तो सीधा सीधा रोड पकड़कर आगे गया और रोड पकड़कर सीधा आया, मैं इधर उधर जा नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अच्छा, ये रास्ता छोड़कर ये इधर उधर दौड़ लगा रहा था, जिसकी वजह से वो थक गया, और आप जो थे सीधे रास्ते से गए और सीधे रास्ते से आए, इसलिए आप थके नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान मिला। वो जो बेचैन आदमी था बोला, हाँ गुरु, सीधे चरणों में गिर गया, जवाब मिल गया। यानी ये जो कहानी है, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि ज्यादातर लोग अपना समय, अपना बल, अपना धन इधर उधर के कामों में अपना ध्यान लगा देते हैं, जिसकी वजह से सफलताएं मिलती नहीं। अगर एकाग्र होकर एक रास्ते पे चला जाए तो सफलताएं जरूर मिलेंगी और थकान भी नहीं लगेगा। स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल कुछ वचन है जिनका जिक्र मैं इस कहानी के साथ कर रहा हूं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। कितना अनमोल वचन है। हर दूसरी अनमोल वचन है, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर ईश्वर की जो दिव्यता है उसकी पहचान करनी है। कैसे? तो हमारी जो हृदय है उसके अंदर और बाहर दोनों को सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर्मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दे। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। तीसरा अनमोल वचन है, एक विचार लें और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिए। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बन गए हैं। चौथा, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पांचवा अनमोल वचन, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। आज के स्वामी विवेकानंद जी की कहानी के साथ इनके 5 अनमोल वचन मैंने यहाँ पे कहा है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो
तो लाइक करें, कमेंट करें और आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। फरमाइश करने के लिए साहू साहब जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।